आप जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में पूरे देश में जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, आकांक्षी जिला लगभग 118 हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसे 10 ज़िले आते हैं। उसमें सभी केंद्रीय मंत्री को लगभग पूरे देश में भेजे गए थे और मैं जो कल परसों ही वहाँ आया था कोरबा में आया था परसों, और कोरबा में काफ़ी समीक्षा लिया, मीटिंग किया, कई प्रोजेक्ट को देखा और वहाँ पर जो खास करके एयर पोल्यूशन का और कोरबा की संभावना बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ सारी संभावनाएं तलाशा और मुझे लगा कि SCCL हो या NTPC हो या हमारे वाल्को हो, ऐसे सभी संस्थाएं जो वहाँ काम कर रही हैं, एयर पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए और उसको उस दृष्टिकोण से हमने आज स्पेशल मीटिंग भी रखा था। हमारे जो कोरबा जो है उसको 132 शहरों में से एक प्रदूषित शहर माना गया है और उसको हम लोग पूरी तरह से जहाँ फीड भी दे रहे, फिर भी अपने मंत्रालय की ओर से भी जो फीडबैक मिला है हमें, और वहाँ पर हम उनको राशि भी दे रहे हैं। मतलब वित्त आयोग के द्वारा लगभग 2 करोड़ की 1.5 करोड़ से ऊपर की राशि इस बार दिया है। तो हमने सभी का कैसे सहयोग हो, सबका सहयोग, सबका प्रयास और सबका साथ, जो प्रधानमंत्री जी का और सबका विश्वास, इस दृष्टिकोण से हमने आज सारे जो लोग प्रदूषण में मतलब नियंत्रित करने में असफल है, कंप्लेंट्स भी कुछ आए थे, वहाँ जिलाधिकारी के साथ भी कुछ कैसे सॉल्यूशन हो, कहीं भूमि अधिग्रहण किसी का गया था, तो ऐसे सभी चीज़ों का जनप्रतिनिधियों ने वहाँ सवाल खड़ा किए थे। तो मैंने आज स्पेशल मीटिंग भी यहाँ पर पहले से भी था, लेकिन बृहद मीटिंग करके और इनके सॉल्यूशन को हर स्तर पर, चाहे वो एयर पोल्यूशन का बात हो, प्रदूषण का बात हो, कोयले खदान की चोरी की बात हो, या एस को किस प्रकार से फ्लाई एश को निपटान की बात हो, इन सभी विषयों पर गंभीरता से बात हुई है और सभी हमारे जो SCCL या NTPC ये सभी संस्थान भारत सरकार से जुड़ी हुए अच्छे काम कर रहे हैं और कई लेटेस्ट जो प्रेजेंटेशन उन्होंने दिखाया, लेटेस्ट मशीन वगैरह भी बैठा है, तो हम लोग उस दिशा में काफ़ी अग्रसर हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और भी एयर पॉल्यूशन और जो पर्यावरण का नियंत्रण जो है, जो फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से जो पॉल्यूशन होता है, उसको आधुनिक तकनीकी केंद्र सरकार आज की सरकार और उनकी सरकार में आकाश धरती का अंतर है। वो शायद उनको भूल हो गई होगी कहने में, वो सरकार उनकी रही होगी जहाँ कोई नीति नहीं था, कोई नियम नहीं थे। अब यहाँ नियम भी है, नीति भी है, अच्छे विचार भी है और इसलिए कोयले का जो आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ के बताया कि कोयले की जो चोरी होती है उसको भी रोको। और मैं तो कल था यहाँ पर, भारत सरकार के प्रधानमंत्री का इतना गरीब कल्याण अन्न योजना, उसकी चोरी खुलेआम हो रही है। ये भ्रष्टाचार तो मैंने कभी देखा नहीं, पूरे देश में घूम रहा हूँ। और कल मैंने कोरबा में जो पाया, स्वयं वहाँ के जिला प्रशासन के लोग थे, सब लोग थे, नंगी आंखों से जो सैकड़ों महिलाएं कह रही थी, रो रही थी, प्रधानमंत्री जी को दुआ दे रही थी कि हमें एक कार्ड पर जब 4 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, तो केवल 5 किलो अनाज मिलता है एक कार्ड पर। आप सोच सकते हैं, जबकि प्रत्येक मेंबर को 5-5 किलो अनाज मुफ्त देने का हमने किया है, तो ये किस प्रकार का भ्रष्टाचार है। मैंने कल ट्वीट करके मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है कि ये संज्ञान में लीजिए, इसको जांच करिए और पूरी तरह से ऐसे दोषी लोगों को दंडित करिए। प्रधानमंत्री का जो है कोई उनका सपना कि कोई भूखा ना रहे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के अंदर ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जिस प्रकार से बंदरबाट हो रहा है, इस पर पूरी तरह से हमारी निगाह और हम इस पर कार्रवाई भी करने का आग्रह किया। साहब ये भी बोल रहे हैं कि जमीन खिसक रही भाजपा की, इसलिए आकांक्षी जिलों का दौरा करना सेंटर। भाई ये नहीं, 2016 से जमीन उनकी खिसकती है, जमीन उनको चाहिए, हमें जमीन नहीं, हमें जमींदारी नहीं, हमें ज़मीन की हकीकत चाहिए और हम ज़मीन की हकीकत को देखने आए हैं। और 2016 से ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में सभी मंत्री जाते रहे हैं, उसी प्रक्रिया में इस साल भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम यहाँ आए। जन सुनवाई का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, उसके बाद भाई देखो, स्थानीय विषय है और उसको जो भी हमारे जनजाति हैं, जनजाति समूह का ध्यान रखते हुए योजना बनानी है
और जो भी हमारे ग्रामीण लोग हैं उनको किस प्रकार से हम उनको जो विस्थापित ना हो, किसी प्रकार के उनके प्रदूषण ना, उनके पर्यावरण का भी ध्यान रखना। और इंडस्ट्री कोई भी होता है तो हमारे लोकल लोगों को उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल रखना।